हाँ हाँ, रुको तो सही जरा। इंडस्ट्री यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले सारे लोग कैसे मिलते हैं? मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। यहां वर्ड है टेनस। टेनिस का अर्थ निकलता है दुबला पतला कमजोर सा। देखो, दुनिया में जितनी भी प्लेयर हैं, किसकी प्लेयर? टेनिस की। वो सारे की सारी कैसी है? दुबली पतली है, कमजोर सी है ये। उसके बाद देखना सुलेन। और आपको सबको पता है, जब चढ़ाया गया था सूली पर, किसको? ईसा मसीह को। तो हर कोई व्यक्ति क्या हुआ था? उदास हो गया था, दुखी हो गया था एक तरह से ये। उसके बाद देखना डिलेटेरियस। हार्मफुल यानी क्या होता है? नुकसानदायक। और हार्मलेस यानी क्या होगा? हार्मलेस यानी क्या होगा? फायदेमंद या नुकसानदायक? हेलो, कहां हो? किसकी क्लास चल रही है? तेरा नाम हिट लिस्ट में है और ये पहला बैच है, मतलब आपका बैच। पहली बार मैंने बोल दिया हिट लिस्ट में है ये। तो मैनेजमेंट से पूछना कि हिट लिस्ट क्या होती है। तो देखिएगा एक बार, ये कहते हैं कि जो फाइलें कंप्यूटर में हमारे लिए क्या होती है? हार्मफुल। उन फाइलों को हमें क्या कर देना चाहिए? डिलीट कर देना चाहिए। उसके बाद देखो स्टबबन, जिद्दी टाइप का, हट्टी टाइप का। ये दो वर्ड है, दोनों इतने दमदार वर्ड है कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा इनकी रिपीटेशन होने की है। कैसे करेंगे देखिएगा। अगर मान लो कोई ऐसा आदमी जो हर बात पर क्या कर जाए? अड़ जाए। तो हर बात पर अड़ने वाला आदमी कैसा होगा? जिद्दी होगा, हट्टी होगा ये। अब इसको भी याद कर लेते हैं ये। इसका मीनिंग क्या होता है? जन्म होना, पैदा होना। ये और कहते हैं कि जब कोई, मान लो कोई लड़का ऐसा है जिसका घर में जन्म हुआ और अभी एट प्रेजेंट में उसकी उम्र कितनी है? 25 साल है। लेकिन आज भी घर वालों से यही कहता है कि सुबह सुबह उठते किस में नहाऊंगा? टब में नहाऊंगा। जब से जन्म हुआ तब से आज तक क्या कहता है? टब में नहाऊंगा। तो इसका मतलब ये बच्चा बड़ा क्या है? जिद्दी है एक तरह से। उसके बाद देखना सफल। कहते हैं कि सफल 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 चप्पल। और जो चप्पल होती है क्या होती है? फ्लेक्सिबल, मतलब लचीला। ये सुना है? रिजिड, कठोर होना, सख्त होना। इसका बताओ जी क्या है? हार्ड वर्किंग। इसका बता दो क्या था? हाँ। और ये उदास होना, हार्मफुल, स्टबन, स्लोपी। इसका अर्थ निकलता डर्टी, गंदा, मैला कह सकते हैं एक तरह से ये। शायद आपने ये तो वर्ड सुना होगा, नीट। नीट एंड क्लीन सुना होगा, बिल्कुल साफ सुथरा। ये घर में क्या होता है, जब छोटे बच्चे को कोई चीज हम देते हैं पीने के लिए, तो पता हम क्या कहते हैं? कि भाई स्लो स्लो पी। कैसे पी? स्लो स्लो पी, नहीं तो अपने कपड़े क्या कर लेगा? गंदे कर लेगा। तो ये इसका अर्थ यही निकलता, गंदा यानी कि डर्टी है। देखो कैसे करेंगे। कहते हैं कि एक जो सुंदर, टिकाऊ, मतलब तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि अपने लिए जब बहू ढूंढनी है तो कैसी? सुंदर और कैसी? मतलब तुम्हें सारा डाउट है ये। टिकाऊ कोई चीज थोड़ी है ये। इसका मतलब तुम्हें खुद के ऊपर डाउट है ये, कि मामला अगर सुंदर आएगा तो टिकाऊ नहीं होगा। ठीक है। देखो, जो सुंदर होता है ना, वो कैसे दिखता है? अलग ही दिखता है ये। वर्ड है वैग। और एक अच्छा वर्ड यहां पर ये भी है, ये हम पहले कर चुके हैं, ये भी है। ये दोनों वर्ड आगे चल के धीरे धीरे आ जाएंगे ये। फिलहाल देखिएगा। वैग यानी कि हवा का वेग। और जब हवा का तेज वेग आता है तो चीजें हमें कैसे दिखती है? अस्पष्ट यानी कि अनक्लियर। लिखा है लेदार्जी। और इसका अर्थ निकलता आलस से, लेजीनेस। ये देखिए, ऐसा इंसान जो सारे दिन लेटा रहे। और किस में लेटा रहे? रजाई में। तो सारा दिन जो रजाई में लेटा रहेगा तो उसको क्या आएगा? आलस से आएगा, लेजीनेस कह सकते हैं। इस वर्ड से एक वर्ड और बना है, कौन सा? लेथार्जिक। उसके बाद देखना रिकल्सिटेंट। इसका अर्थ निकलता डिसओबीडियंट,
अवज्ञाकारी कह सकते हैं, जिद्दी टाइप का कह सकते हैं ये। और याद कैसे करेंगे देखिए, केएलसी किसको बोलते हैं? कैलकुलेटर को बोलते हैं शॉर्टकट के अंदर, पता है? तो देखिए, अगर मान लो मैडम ने कहा एग्जाम में, बोले केएलसी नहीं लाना है, कैलकुलेटर नहीं लाना है, लेकिन पता चला स्टूडेंट फिर से लेकर आ गया, इसका मतलब ये स्टूडेंट ओबीडियंट होगा कि डिसोबीडियंट? डिसोबीडियंट। ये उसके बाद देखिएगा, एक बता दो, ये डर्टी यानी कि गंदा, ये बताओ क्लियर कि अनक्लियर? अनक्लियर। क्या था? आलस से। किससे ये बना है? डन। ये बताओ क्या था? डिसोबीडियंट। और ये अपार्ट, अलग होना। ही इसको भी याद मत करना, इसका चेंज करेंगे कनेक्शन, ये कर लेते हैं। यहां वर्ड आपके पास में लिखा हुआ है और ये वर्ड एग्जाम में आया, हालांकि आज तक केवल एक बार ही है ये, और ये आया था शायद सीएचएसएल के अंदर सन 2000, मोटा मोटा याद है मुझे, 17 18 19 में होगा शायद ये। और कैसे होगा देखिएगा, ये इसका अर्थ निकलता है गार्ड। और गार्ड वर्ड तो सुना है ना आपने? अच्छा ये बताओ, ये सुना है क्या? सुना है ना? ये भी कस्टडी सुना होगा वर्ड आपने, ये उसी से वर्ड बना हुआ है, इसको अभी याद कर लेंगे, ये अगली क्लास में आ जाएगा ये। फिलहाल देखिएगा, कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा दोस्त को बोलते हुए, चल यार चलते हैं, क्या करने? क्या करने? पार्टी शार्टी करने चलते हैं, ये सुना है ऐसा? खाना वाना खाते हैं यार ये, और क्या बोलते हैं ऐसे? क्या चिल? खाना वाना बोलते हैं, पार्टी शार्टी, खाना शाना, इस तरीके से ये। तो ऐसे आपने सुना होगा, हम बोलते हैं संतरी मंत्री। क्या बोलते हैं? संतरी मंत्री। मंत्री संतरी जो होते हैं ना, ये इनके साथ हमेशा कौन रहता है? गार्ड रहता है। ये यहां है बॉडी, इसका अर्थ निकलता है अश्लील, असभ्य कह सकते हैं। मूवी में आपने कई बार देखा होगा, कई एक्ट्रेस ऐसी होती है जो अपनी दिखा देती है क्या? और बॉडी दिखा दिखाकर जो हरकतें होती है ना, वो होती है कैसी? अश्लील, असभ्य टाइप की। इसका अर्थ ये निकलता है आवारगी करना। आवारगी करने का मतलब इधर उधर फालतू में फिरते रहना, एक तरह से समय गंवाना, एक तरीके से। ये आपने नाम सुना होगा एक किसका? दाऊद का। जिस तरीके से, क्या दाऊद को पकड़ लिया है क्या? नहीं। तो दाऊद को पकड़ने के लिए जिस तरह से एजेंसी इतना टाइम ले रही है, उससे तो यही लग रहा है कि फालतू का अपना क्या कर रही है? समय गंवा रही है, कभी इधर फिरती, कभी उस देश से, हो कुछ नहीं रहा इनसे। ये इसका अर्थ निकलता समय गंवाना। ये उसके बाद देखना एस्ट्यूट। वाइज का मतलब बुद्धिमान। तो देखिएगा, एक एस का मतलब निकाल लेते हैं साइंस। ट्यूट यानी कि ट्यूटर। ट्यूटर वर्ड सुना है ना? तो साइंस का जो ट्यूटर होता है, साइंस का टीचर होता है, वो कैसा होता है? वाइज होता है, स्किल्ड होता है एक तरह से। गैल, ये वर्ड सुना है क्या? तूफान। और ये वर्ड हो गया क्या हमारा वन वर्ड में? अब मुझे याद नहीं आ रहा आपके बैच में करवाया कि वहां करवाया? करवाया है मैंने, करवाया होगा शायद। तूफान इसका अर्थ निकलता है, कहते हैं कि गेल, गेल मतलब क्या? क्रिस गेल। और क्रिस गेल के बैट पर जब बॉल आती है ना, तो पता वो कैसे जाती है? तूफान की तरह जाती है ये। उसके बाद देखिएगा, इसका बता दो, गार्ड, ये बता दो। वाइज, ये बताओ। समय गवाना अपना, आवारगी करना, इधर उधर फिरना, ये असलील। और ये तूफान। हाँ, पीछे ब्रिज का मतलब हवा होता है एक तरीके से। हाँ हवा, हल्की हल्की जो हवा चले उसको कह सकते हैं, हवा कह सकते हैं। वर्ड है यहां पर ब्रेटल। पता नहीं क्यों याद आ रहा है कि हुआ है, हुआ है नहीं है। और मुझे लग रहा है इस वर्ड की रिपीटेशन बहुत ज्यादा हुई होगी, देखना एक बार बुक के अंदर ही। अरे मेरे भाई, बुक 5000 वाली चल रही है, इसकी वजह आपने वन वर्ड में देख रहे होंगे। देखो एक बार, कितनी बार हो रखी है? 3। ज्यादा हुई है, लेकिन शायद लिखा नहीं गया होगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि हमने जितना सर्च हो सकता था उतना सर्च कर दिया था ये। लेकिन मुझे लग रहा है कि मिनिमम ये साइनो एंटो में मिलाकर कम से कम इतनी बार आई है। हाँ हाँ, कन्फर्म 100% है ये दोनों वर्ड मिलाकर। ये दोनों वर्ड की बात कर रहा हूं, ये वन वर्ड के अलावा बता रहा हूं, साइनो एंटो की। ये
इसको देखो कैसे, ये तो याद कर लिया था शायद हमने, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके एक तरह से ये। और वर्ड आपके पास में है फेलिसिटी, इसका अर्थ निकलता खुशी। आपको इस बुक से एक काम और करना है, ये आप अभी तैयारी किस एग्जाम की कर रहे हैं? सीजीएल। तो अगर आप सीजीएल की कर रहे हैं, देखो वर्ड तो करेंगे तो सारे याद, लेकिन स्पेशल जो फोकस है ना ये, वो इसके ऊपर जरूर करना हमें। ये किसके ऊपर? यानी जहां जहां सीजीएल लिखा हुआ है, हमारा टारगेट ये होना चाहिए पहले उसके ऊपर स्पेशल फोकस हो जाएंगे, उसका फायदा हमें बहुत सारा मिलेगा। ये फिलहाल देखिएगा कि इसको, ये याद हो गया क्या चढ़ाए थे अभी? बलि चढ़ाए थे हम। ये कहते हैं कि एक ऐसा सिटी, ऐसा शहर जिसमें भीड़ भाड़ ज्यादा हो, तो बताओ वहां आपको मजा आएगा कि रहने में? नहीं आएगा। अगर कोई ऐसी सिटी हो जो बिल्कुल कैसी हो? फैली हुई हो, बिल्कुल फैला हुआ है, दूर दूर तक, मतलब दो आदमी यहां उधर इधर, ये तो वहां रहने में क्या मिलती है? खुशी मिलती है। ये उसके बाद देखना, ये तो याद होगा आपको, मैस्कुलिन यानी कि मर्दाना, ये कर लिए शायद, वन वर्ड में किया था हमने। ये नहीं हुआ। देखिए किसी भी कंपनी का है, चाहे क्या, सैंड, उसकी जो खुशबू होती है ना, वो किस समय के लिए होती है? क्षणिक समय के लिए। ये उसके बाद देखना एक्टिव, इसका अर्थ, अच्छा ये बताओ गैदर यानी क्या होता है? इकट्ठा। गैदरिंग वर्ड सुना होगा आपने, गैदरिंग वर्ड इसी से निकलता है, गैदर से ही। और कलेक्ट यानी क्या होता है? इकट्ठा करना, जमा करना। ये और ये कह रहा है कि उसने इकट्ठा कर करके कितना रुपया इकट्ठा कर लिया? 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। ये इसका अर्थ यही निकलता है, इकट्ठा करना। एक का बताओ। फ्रेजाइल, खुशी, मैस्कुलिन, शॉर्ट लिविंग, शॉर्ट लिविंग, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? दोनों आपस में क्या होंगे? साइनो। फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं, रटना नहीं है किसी कंडीशन में, साइनो क्या है, एंटो क्या है, वर्ड पर कमांड करते चलना है। ये इसका बताइए, इकट्ठा करना, मस्टर। अब देखो इससे क्या फायदा होगा मैं बताता हूं आपको। एक इडियम आई थी, मस्टर इन फोर्स, बड़ी संख्या में इकट्ठा होना। उसका अर्थ क्यों निकल रहा था वो मैं आपको बताता हूं अभी, कि मस्टर, मस्टर और मास्टर। और मास्टर की आवाज में इतनी ताकत होती है कि बच्चे अगर एक बार बोल दे कि जी वहां इकट्ठा होना है, सारे क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि मस्टर का अर्थ ही क्या निकलता है? इकट्ठा होना, एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा, नाम सुना है इनका? ये है एमा वाटसन। आप में से कौन कौन है जो इनको जानते हैं? 1 2 3 4 5 6, आप जानते हैं? कहां देखा है? हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, हैरी पॉटर जो सीरीज आई थी उसमें थी ये। तो बताइए इनके हस्बैंड का नाम क्या है? क्या है? लोहा वाटसन। क्या है? क्या बोगी? बोल मत देना, नहीं तो बुलडर चल जाएगा, बुलडोजर ये। तो देखिएगा, अच्छा ये बताओ एमा वाटसन कैसी है? कैसी है? कमजोर सी है। क्या है? दुबली पतली है, कमजोर है। लेकिन अब आपको ये पता नहीं है कि एक्चुअल में ये एमा वाटसन है, तो फिर ऐसा लिंक बनाते हैं। दुबला पतला जो बच्चा होगा उसको क्या चाहिए? खाना। क्या चाहिए? खाना। पता वो क्या कहेगा अपनी मां से आकर? ए मां, खाना दे ना। देखना एक बार, क्या नहीं हुआ? दुबला पतला जो बच्चा होगा वो क्या बोलेगा? ए मां, खाना दे ना। नहीं बोलेगा। इसका अर्थ यही निकलता है, दुबला पतला। ये सही है? सही नहीं है तो डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है ना। लिखा है एड्रॉइड, और ये है स्किलफुल, दक्ष, निपुण। कहते हैं कि जिसने भी ये वर्जन बनाया होगा, कौन सा वर्जन? एंड्रॉइड वर्जन। जाहिर सी बात है वो बंदा इस चीज में क्या होगा? स्किल्ड होगा, दक्ष होगा।
ये उसी से बना है, तो एक याद करना, दूसरा याद मत करना। एक चीज और रिपीट कर दो, बुक की साइज को देखकर ये मत कर लेना बोले कि किसी और बुक को चूज कर लेते हैं। ये बुक की साइज बड़ी होने के पीछे वजह क्या है मैं बता दूं आपको। ये एक बार देना बुक, ये वही से दे दो। इसमें साइज बड़ी होने के पीछे वजह क्या है कि एक तो इसमें क्या है, इमेज है, ये सबसे बड़ी है। दूसरी क्या है कि हमने आपको दिया है क्या, की और मेथड। ये इस वजह से इस बुक की साइज बड़ी है। ये बाकी इसको याद करना बहुत आसान काम है। ये एक कौन सा लड़का में, हाँ यस जायसवाल, ये इसका समाल का ब्रांच का जो अभी सिलेक्शन बैच में है। ये उस लड़के ने एवरेज उनका बैच चला था 7 साढ़े 7 महीने तक शायद, रिवीजन होकर सारा ये। तो उसी दौरान इस बुक की बात बता रहा हूं मैं आपको। ये कितनी बार, 4 से 5 बार याद कर लिया, 4 से 5 बार ये। और पूछा था मैंने उसकी उम्र कितनी है पता है, ये 17.5 साल ही है। इतनी मतलब ये, और बहुत जबरदस्त मतलब। पिछले साल वो आया था कितनी, 17 18 17 जुलाई, पता नहीं 17 जुलाई थी 18 जुलाई, हाँ 17 18 जुलाई होगी, हाँ 17 जुलाई थी ये। 17 जुलाई को 2023 में समालका ब्रांच की नींव रखी थी हमने ये। तो वो उस समय वो बंदा आया था ये, और उसकी उम्र उस समय थी 17 साल कुछ, 17 साल कुछ है, तो अभी 18 का हो गया होगा, 18 और कुछ का हो गया होगा ये। तो मेरे साथ इतना हो गया ये। और वो सिलेक्शन बैच के अंदर ये, आप भरोसा नहीं करेंगे लेकिन वीडियो देखेंगे आप हमारे ये, तो उसमें आपको दिखेगा कि वो हमेशा किसमें, टॉप 10, गन्नौर ब्रांच पर हमेशा टॉप 5। अभी कल की मतलब जो आपके सेशन लिया था मैंने परसों, कब लिया था ये, तब वहां स्कॉलरशिप अवार्ड देना था हमें ये, उसी का नंबर था 3 नंबर पर। और पता पहला नंबर किसका था, जो आपकी ब्रांच है पानीपत, इससे एक लड़का गया था, वो एक दिखता होगा वो छोटा सा लड़का, वीडियो में कहीं देखा, अमित नाम है उसका ही, वो आप ही के ब्रांच का, यही का है। क्या दिखाए बच्चे को, अभी दिखाते हैं ये। वो उसकी उम्र थी 17 साल, 12वीं पास करके आ गया था ये। उसका एक भाई और है ये, वो था टॉपर में, यानी पहली रैंक उसकी है और थर्ड रैंक इसकी है ये। और इस बच्चे की उम्र है अभी 18 साल। ये आया था शायद शायद मई या जून में 2023 के अंदर। ये दोनों अभी गन्नौर ब्रांच के अंदर सिलेक्शन के अंदर ही। अगर इनकी उम्र हो गई होती है तो ये मानिए, यकीन मानिए, इसी सीजीएल को ये निकाल के ले जाते हैं। लेकिन उम्र नहीं है बेचारों की। लेकिन ये है कि जब देंगे कोई एग्जाम, ये कोई 10+2 का या किसी का भी एग्जाम, ये तो ये एक ही बार के अंदर निकाल ले जाएंगे। क्योंकि वो माइंड जो होता है ना 12वीं पास वाला, फ्रेश माइंड होता है एक तरह से, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों के अंदर ये। तो इस बुक की साइज बड़ी होने के पीछे वजह यही, और बाकी कुछ नहीं है ये। आप सिस्टम से पढ़ोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा एक तरह से ये। और जब जब हर पेज पे जाओगे तो आपको बैठे बैठे हंसोगे हो रही है। तो देखिएगा यहां से, ये जो वर्ड है वो किससे बना है, एड्रॉइड से ही है। यहां वर्ड है डेरोगेटरी, इसका अर्थ निकलता है अपमान करना एक तरह से ये। और कैसे याद करेंगे, मान लो अगर 1 मिनट के लिए चेंज करता हूं लिंक, ये इसको कर देते देर। अगर मान लो कोई क्लास में आता है कैसे, देरी से, तो सर क्या करते हैं उसको कहां खड़ा कर देते हैं, गेट पे, और फिर उसका क्या करते हैं, बढ़िया सा इंसल्ट करते हैं, अपमान करते हैं ये। उसके बाद देखना इफेस। इफेस का मतलब होता है इरेज करना, मिटाना, डिलीट करना। हमने वन वर्ड में एक शायद वर्ड याद किया था, डे 15 कर लिए ना, जिसको मिटाया न जा सके, वहां पर शायद ये वर्ड आया था, दैट विच कैन नॉट बी इफेक्ट। इसका अर्थ निकलता है जिसको मिटाया न जा सके। और आपने देखा होगा इन लड़कियों को ये क्या लगाती है, फेस वॉश क्यों लगाती है, ताकि धूल मिट्टी के कण क्या हो सके, मिट जाए एक तरह से, रिमूव हो जाए एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा इसका बताइए, इकट्ठा करना, ये नहीं, इसका क्या था, दुबला पतला। ये देखो ये कनेक्शन यहां से निकलेगा। ईट की ये सेकंड फॉर्म होती है क्या, एट, यानी कि खाना। और ये कह रहा था कि ए माँ खाना देना। ऐसा बच्चा वही बोलता है जो होता है कैसा, दुबला पतला। स्किल्ड, ये इसी से बनेगा, छोड़ दो इसको। ये अपमान, इंसल्टिंग करना, रिमूव करना। 90 पर आ गए क्या, हाँ 90 आ गए।
अब इसमें क्या है कि हर डे के एंड में एक इजी वर्ड लिस्ट भी दी हुई है। वो इजी वर्ड लिस्ट जो है किसको तैयार करनी है? हाँ, आपको तैयार करनी है। इजी वर्ड लिस्ट का मतलब है कि वो वर्ड है जो बहुत ज्यादा इजी है, ये जिनका लिंक करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि एक वर्ड है आपके पास में, कौन सा? कॉमेडी। तो ये सबको याद है, तो इसको ट्रिक से याद कराना कोई फायदा नहीं है। जैसे कि एक वर्ड है, सबको याद है, ट्रेजेडी। ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं? एंटोनिम्स हो सकते हैं, साइन हो सकते हैं। एंटोनिम्स, ये कॉमेडी से ट्रेजेडी। कॉमेडी से एक वर्ड निकल कर आता है और एक वर्ड बन जाता है कॉमिक, और ट्रेजेडी से एक वर्ड निकल कर आता है और वर्ड बन जाता है ट्रेजिक। ये दोनों आपस में क्या होंगे? एंटोनिम्स। तो यानी इस लिस्ट के अंदर हमने बहुत इजी इजी डाले हैं, जैसे कि अप्रूव। अप्रूव का मतलब क्या होता है? अप्रूव करना, क्या करना? स्वीकृति देना एक तरीके से। ये ऐसे इसमें बोलो जितने भी वर्ड होंगे वो सारे सारे इजी वर्ड डाले हुए हैं, लेकिन उनको हल्के में मत लेना, क्योंकि वो वर्ड है हल्के, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका वेट बहुत अच्छा खासा है। तो ये काम करना। अब आपको कैसे पढ़ना मैं आपको बता दूं। मैं इस बेस से थोड़ा सा एक अलग प्रैक्टिकल करने जा रहा हूं। वो मैं अपने ऊपर कर चुका हूं और एक स्टूडेंट पे अप्लाई कर चुका हूं। मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा अगर आप ये कर पाए तो। तब तो यूं मान लेना कि मजा आ जाएगा इंग्लिश में आपको। आपको क्या करना है कि जितनी ट्रिक वगैरह जो भी है, ये सारा सिस्टम मैंने बोला वो बुक में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग के 20 डे तक कम से कम एक काम ये कर लेना कि डेली का ज्यादा मत करना, इतना वर्ड। कितना? 30 वर्ड। आपको क्या करना है कि जो वर्ड इसमें लिखा हुआ है ना, जैसे मान लो ये वर्ड लिखा हुआ था आपके पास ही, तो अपनी एक कॉपी बनाना उसमें ही, और बस इतना सा कर देना कि इस वर्ड को नोट किए, इसका क्या मीनिंग था, और दिमाग में रिकॉल करना कि हमने लिंक कैसे किया था। यानी वो ट्रिक याद नहीं होगी, एक्चुअली पता क्या होगा, ये जब इसी वर्ड को आप एक दो बार गुजरेंगे और एमसीक्यू प्रोसेस से गुजर जाएंगे, तो ये जो चीज मैं अभी बोल रहा हूं ना आपके, ये गधा गधा मेहनती होता है, ये सारी साइड में चली जाएगी। फिर आपको केवल एक ही चीज याद आएगी, इसका मीनिंग क्या है, सीधा ये क्लिक करेगा। तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी बनाना है। मैं इसी बेस से चेंज कर रहा हूं आपके यहां से ये। तो आपको क्या करना, 30 वर्ड। कितना? बस इतना ही करना है। यानी इस डे को आपको अगले 3 दिन तक याद करना है। 3 दिन का मतलब आज 30 कर लिए, फिर कल 30 कर लिए, फिर 30 कर लिए। एक डे को हमने तैयार कर दिया। स्पीड शुरुआत में हम ऐसे रखेंगे क्योंकि हमारी स्पीड ईडीएम में और वन वर्ड में सही चल रही है, ये इस वजह से। क्योंकि ईडीएम और वन वर्ड एक ऐसी चीज है जिसको आप एक बार में याद करोगे, हल्का फुल्का 1 महीने बाद भी रिवाइज करोगे तब भी याद हो जाएगा, ये टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो है ना, ये स्टूडेंट के लिए सिरदर्द माना जाता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपके लिए सिरदर्द ना होकर आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट हो जाए। तो उसका ये तरीका है कि आप 30 वर्ड 1 2 3 4 5 6 30 लिखे। हाँ, इसको कैसे याद किया था, ये और हल्का हल्का आपको प्रोनाउंसिएशन मैंने डाल दिया है, तो आप प्रोनाउंसिएशन में देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। यानी इसलिए डाला है प्रोनाउंसिएशन और पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि पहले क्या स्टूडेंट क्या करता, सर्च करता था ये कि ये इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, और पता चलता 1 घंटे के अंदर मुश्किल से 10 15 20 वर्ड सर्च कर पाए और अपना घंटा और खराब कर दिया। तो इसी वजह से ये चीजें हमने डाली थी इस बार इसमें। ये तीसरा, डेफिनेशन क्यों डाली है? ये डेफिनेशन इसलिए डाली है कि इस बुक के अंदर आप देखेंगे कुछ वर्ड के आगे एग्जाम का नाम नहीं लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये। तो डेफिनेशन इसलिए डाली गई है कि जब नया वर्ड आए, तो जैसे वन वर्ड के अंदर कोई नया वर्ड आएगा तो वो आपका इस बुक से मिल जाएगा, ये जो प्रीवियस ईयर आएगा उस बुक से मिल जाएगा, नया आएगा तो यहां से मिल जाएगा, इसीलिए वो डेफिनेशन डाली है। और जो डेफिनेशन इसमें डाली है, मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि एग्जाम में अगर कोई नया वर्ड आता है और वो इस बुक में है, तो वो डेफिनेशन 100% यही मिलेगी आपको। उसके पीछे वजह क्या है मैं बता दूं। टीसीएस जो है ना, ये हमेशा डेफिनेशन जो उठाता वो उठाता यहां से, कौन सी? गूगल के उठाता है। ये पूरा हमने रिसर्च किया, तो हमने क्या किया, डेफिनेशन गूगल वाली डाल दी इसके अंदर ही। तो 100% यही उठाएगा उठाएगा, तो ये कभी आएगा वन वर्ड में तभी है। तो ये काम आपको करना है। 30 वर्ड कर लेंगे ना, या चाहे तो कम कर दूं, कर देंगे ना। 20 दिन तक कर लेना बस, ये 20 दिन का मतलब डे 20 तक ये। और फिर देखना कि अगर आप ये बोल दें कि जी वर्ड पावर तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये मतलब यही पार्ट सबसे निकलेगा और ये हो गया, तो इंग्लिश में समझ लेना बेड़ा पार है, फिर दिक्कत